हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। ये फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो सोल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। 2x बाय ये जो है वो 2x बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 2 और ये dx हो गया। क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो इनका क्या कर लेंगे, तो फैक्टर जो है वो निकाल लेंगे। तो फैक्टर जो है वो हम निकाल लेते हैं, यहीं पे जो है वो निकाल देते हैं। ये जो है वो आप एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 2, इनका हम जो है फैक्टर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो किस में जो ब्रेक होगा 2x प्लस ये x प्लस ये 2। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ देखिए जो है वो यानी कि इसमें जो है वो 1 2 3 4 टर्म जो हो गया। तो ये 2 टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हम x ये दोनों टर्म जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये x प्लस 2, इन दोनों टर्म में समझाओ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये x प्लस 2 एक्स प्लस टू एक्स प्लस 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हम जो है x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1। ये इतना होगा। अब देखिए इनके स्थान पे जो है वो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। ये i इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, तो ये 2x और इसके बाय में ये हमारा x प्लस 2 इंटू में ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये dx। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब हम इनसे आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। हम जो है वो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे। तो लेट 2x अपॉन में ये x प्लस 2 इंटू में ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a बाय ये x प्लस 2 प्लस ये b बाय ये x प्लस 1। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जो है वो 2x बाय ये x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1 और हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1, x प्लस 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 1 बचेगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू ये x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 कैंसिल होगा तो x प्लस 2, तो ये b इंटू ये हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू a इंटू में ये x प्लस 1 प्लस ये b इंटू में ये x प्लस 2। इनका जो है वो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इनका इक्वेशन सेकेंड। अब जो है हम a और b का जो है मान निकालेंगे। तो उनके लिए जो है एक नीचे में जो है उनको हम यहाँ पे जो है पुट करेंगे तो वो जो है वो a का मान आ जाएगा। b के नीचे में जो है उनको 0 की इक्वल करेंगे तो हमारा, और जो भी रिजल्ट आएगा हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा b का मान आ जाएगा। अब जो है वो हम 4a के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अब देखिए अगर if x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा देन तब जाके जो है वो x इज इक्वल टू क्या होगा -2। अब इनको हम जो है वो पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में। क्या हो जाएगा ये -2 जो है वो हम पुट करेंगे तो ये 2 इंटू ये -2 इज इक्वल टू ये a इंटू -2 प्लस 1 प्लस ये b, ये जो है वो -2 प्लस 2, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 तो -1, ये जो है वो हमारा -a हो जाएगा और ये तो भाई साहब 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4। a का वैल्यू कितना निकला है तो 4। अब देखिए हम b के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए 4। अब जो है वो हम b के लिए काम कर रहे हैं तो f यहाँ पे जो है वो हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम जो है वो x इज इक्वल टू -1 जो है वो हम सेकेंड में पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू में -1 इज इक्वल टू a इंटू में -1 प्लस 1 प्लस b इंटू में -1 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा -2, ये भाई साहब 0 और ये हमारा 1 हो जाएगा तो ये b। देयरफॉर ये b इज इक्वल टू हमारा -2। a और b दोनों का जो है वो मान आ गया है। अब जो है a और b का मान जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है रख देंगे। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन किस में जो है हम पुट करेंगे तो फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 2x बाय ये x प्लस 2 इंटू में ये x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय जो है वो a का वैल्यू 4 है तो हमारा 4 बाय ये x प्लस 2
प्लस ये b का वैल्यू -2 है बाय ये x+1। इनके स्थान पे हम जो है ये रख सकते हैं। तो अब लिखिए नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारा जो है वो 4 बाई x+2 और ये प्लस -2 बाई x+1 dx हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो सबको अलग अलग करके सेपरेट करके हम जो है वो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये हमारा 4 बाई x+2 dx प्लस माइनस माइनस ये 2 बाई x+1 dx। यहाँ पे जो 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा dx बाई x+2 माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा। तो ये x+1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 4 इनका इंटीग्रेशन हमारा होगा log mod ये x+2 माइनस ये 2 इनका इंटीग्रेशन हमारा होगा log mod ये x+1 और प्लस ये c। ये जो है वो हमारा इनका जो है वह क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू ये 1 माइनस जो है वो क्या है 2x स्क्वायर। इनका हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम इनको एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन में x हम गुना करेंगे तो x माइनस ये 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर दोनों जगह जो है वो और ये डिनोमिनेटर और जो है वो नोमिनेटर दोनों में जो है वो क्या है पावर जो है इन्हीं की ये जो है पावर क्या है समान है। जब दोनों का जो है वो ऊपर भी और नीचे भी जब जो है वो पावर जो है वो समान रहेगा तो उस केस में जो है वो आप क्या करिएगा ये जो है वो नीचे वाला जो है ऊपर वाला हम जो है वो डिवाइड लगाएंगे। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और ये आई के इक्वल जो है वो इनको लिख लीजिए। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये x माइनस ये जो है वो 2x स्क्वायर और ये dx है। तो हम जो है वो इनसे पहले हम इनमें डिवाइड लगा देंगे। तो ये हमारा -2x स्क्वायर प्लस x है ना इनमें जो है वो ये माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनमें हम डिवाइड लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है हमारा -x स्क्वायर है और यहाँ पे जो है वो -2x स्क्वायर है। तो हम इनमें जो है वो किन से जो है वो डिवाइड लगाएंगे तो बताइए। तो इनमें जो है वो हम अगर 1/2 से जो है वो डिवाइड लगा देते हैं तो ध्यान दीजिएगा -2x स्क्वायर इंटू ये 1/2 ये और ये कैंसिल तो माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा -x स्क्वायर आ जाएगा और इनमें हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x होगा। अब इनको हम जो है क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जो माइनस और ये जो प्लस है तो माइनस माइनस है तो ये प्लस ये भाई साहब इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा -1/2 इंटू एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए वो अब जो है वो यहाँ पे देखिए हम जो है वो अब जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो पढ़े थे क्या देखिए हम जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनको हम जो है वो किस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। तो जब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे तो इनके इक्वल जो है हम लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आप 10th में भी जो है वो इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े थे ये 1/2 इंटू ये -2x स्क्वायर प्लस x प्लस ये हमारा जो है वो -1/2 x प्लस 1 है कि नहीं है। हम ये दोनों को जो है वह क्या करेंगे ये दोनों जो है वह इंटू ये जो मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे तो ये इनके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए अब जो है वो लिखिए नाउ हम जो है वो इतना का स्थान पे ये जो है वो हम लिख सकते हैं बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये 1/2 -2x स्क्वायर प्लस x माइनस ये जो है और ये प्लस ये जो है वो हमारा -1/2 इंटू एक्स प्लस ये 1 और इसके डिवाइड में ये हमारा जो है वो क्या होगा 2 माइनस ये 2x स्क्वायर प्लस ये x और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम जाओ इनके बारे में ये इनके बारे में हम जो है वो ये लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा तो ये i इज इक्वल टू ये 1/2 -2x स्क्वायर प्लस x और इनके बारे में ये -2x स्क्वायर प्लस x और ये dx प्लस ये हमारा होगा -1/2 इंटू में x प्लस 1 बाई ये -2x स्क्वायर प्लस x ये dx। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो 2 जो है वो क्या कर लेते हैं 1/2 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा बताइए। तो 1/2 अगर हम यहाँ पे कॉमन जो है वो हम ले लेंगे तो ये
एक्स, हम 1/2 कॉमन लिया तो ये 1 है, तो ये हमारा +2 हो जाएगा, तब ना ये गुना होकर ये 1, और ये हमारा -1/2 इंटू एक्स हो जाएगा बाय ये -2 x² + x dx। अब देखिए इनको जो है वो हम क्या करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो बनाएंगे, क्योंकि ऊपर में जो है वो क्या है हमारा लीनियर है और नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक है। जब ऊपर में जो है वो लीनियर है और नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक है, या नहीं तो जो है ना इनको जो है वो इस तरीका जो है बना लीजिए, 1/2 और ये dx प्लस ये 1/2, ये हमारा -x+2, ये जो है वो दोनों सम जो है वो क्या x सम जो है वो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x, ये भी लीनियर ये भी जो है वो लीनियर है, तो हम जो है आसानी जो है इनका जो है पार्शियल फ्रैक्शन करके जो है वो बना सकते हैं। तो हम जो है वो अब हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो -x+2, इसके बाद में ये x इंटू ये 1 - 2x इज इक्वल टू ये जो है वो a बाई ये x प्लस ये b बाई ये 1 - 2x, ये हम जो है वो लेट कर लिए हैं। अब ध्यान दीजिए ये हमारा -x+2 अपन में ये x इंटू 1 - 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू ये 1 - 2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा a इंटू ये 1 - 2x प्लस ये वाला जो है वो कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो ये bx हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये कैंसिल होगा, तो हमारा -x+2 इज इक्वल टू a इंटू में 1 - 2x प्लस ये bx, ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम a और b का जो है वो वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। अब देखिए एक नीचे में क्या x है, तो जब हम x को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, जब b के नीचे वाले को हम 0 कर देंगे तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो अब जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो 4 a के लिए काम कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इनका जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है नाम दे दिए, इनका नाम सेकेंड, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, 0 हम पुट करेंगे तो ये -0 + 2 इज इक्वल टू a इंटू में 1 - 2 इंटू 0 प्लस b इंटू ये 0, ये हमारा 2 इज इक्वल टू ये a 1 ये जो है वो 2 में से ये 0 हो जाएगा, ये जो है वो 2 इंटू 0 तो 1 प्लस ये जो है वो हमारा क्या होगा 0, देयरफॉर ये a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना आएगा 2, क्लियर, ये आ गया। अब जो है वो हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट 1 - 2x इज इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा ना, देखिए ना 1 - 2x इज इक्वल टू 0, तो ये उस साइड चल जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू ये 1/2, एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो बताते जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन सही थे। अब जो है वो इनको हम पुट कर लेंगे, पुट इन सेकेंड, जब हम सेकेंड में जो है वो पुट करेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो 1/2 है, तो -1/2 + 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2 इंटू एक्स का मान 1/2 प्लस b इंटू ये 1/2 होगा, क्लियर। अब देखिए ये कैंसिल, तो 1 - 1 0, ये जो है वो 2 में से 1 - 1/2 माइनस कर लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये हमारा b/2, ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा 3, a इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों का जो है वो मान हम किस में जो है वो रखेंगे, तो ये दोनों का मान जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो रखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, इसमें जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रखेंगे, देन तब हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो x+2 अपॉन में ये x इंटू में ये 1 - ये 2x इज इक्वल टू a/x है, a का मान 2 है तो ये 2/x प्लस b है, तो b का स्थान पे 3 है तो 3 ये हमारा 1 - ये 2x हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए लिखिए नाउ ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए हम जो है वो यहाँ से जो है वो चलेंगे तो ये 1/2 dx, क्लियर, और ये हमारा प्लस 1/2
इंटीग्रेशन। देखिए इनके स्थान पे जो है वो हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो रख सकते हैं। तो ये 2/x प्लस ये 3/1 माइनस ये 2x dx। अब जो है वो सबको सेपरेट कर दीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, तो ये 1/2 इनका इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा प्लस 1/2 यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर dx अपॉन में x हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट बाहर dx बाई 1 माइनस 2x। ये इतना हमारा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब जो है वो हमारा ये भाई साहब होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इनका जो है वो 2 इनका हमारा लॉग मोड x हो जाएगा प्लस 3 लॉग मोड ये 1 माइनस ये 2x। x कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो हम जो है वो -2 से वो डिवाइड भी कर देंगे प्लस 3। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x/2 और इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा लॉग मोड x हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/2 इंटू में ये लॉग मोड ये 1 माइनस ये 2x अपॉन में -2 प्लस ये क्या होगा c हो जाएगा। तो 2 जा कितना होगा -4 प्लस माइनस माइनस, ये जो है वो x/2 प्लस ये हमारा लॉग मोड ये x माइनस ये 3/4 और ये लॉग मोड ये 1 माइनस ये 2x प्लस c। ये इनका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 6 नंबर बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।